बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 6th चैप्टर एंड दैट इज द एंजाइम। ये चैप्टर छोटा सा है पर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक लॉन्ग पक्का है। हालांकि स्कीम में नहीं है पर इसमें से लॉन्ग आएगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस, क्योंकि हर दफ़ा ऐसे होता है। बायोलॉजी में 100% स्कीम फॉलो नहीं होती। तो आपने इतना याद रखना है कि एंजाइम्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आज मैं इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा। एंजाइम्स की डेफिनेशन बताऊंगा, एंजाइम्स क्या करते हैं वो बताऊंगा, और बाकी वो कैसे करते हैं ये हम फिर फर्दर आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम आज छोटा सा एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन लेते हुए सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ ना बेटा, वो है एक डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर आप गौर करें तो जिंदा चीजों के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हर वक्त हो रहे होते हैं। कई चीजें हम खाते हैं वो टूट रही होती हैं, कुछ चीजें नई बन रही होती हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा किया जा रहा होता है, कुछ बड़ी चीजों को तोड़ के छोटा किया जा रहा होता है। हमारी बॉडी में जब तक हम जिंदा हैं, इवन आप यकीन माने बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, अभी एक तो कॉन्स्टेंटली जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन फेफड़ों से हमारे ब्लड में जाती है, ये भी एक रिएक्शन है, एक फिजियोलॉजिकल चेंज है। तो ऐसे रिएक्शन जो यानी ऑल द सम ऑफ, यानी सारे के सारे इकट्ठे अगर हम करें, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, और हम आप यहां बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे क्योंकि मैंने इसके आगे एक लफ्ज लिखना था, केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन दी बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हम जिंदा चीज एक, अगर मेरे अंदर, मैं एक जिंदा चीज हूं, मेरे अंदर जितने बायोकेमिकल रिएक्शन इस वक्त हो रहे हैं वो सारे मिला के मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे होंगे बेटा, अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस की, मेटाबॉलिज्म ही समझे आप, मैं जानबूझ के ये लफ्ज दो दफा लिखा है ताकि आपको ये ना हो कि ये कोई और चीज है वो कोई और चीज है, ये एक ही बात है। मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा दो उन तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिज्म और एक होते हैं एनाबॉलिज्म। इनकी एग्जांपल्स फिर आगे भी आएंगी, लेकिन आप अभी ये देख लें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बेटा बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के उससे छोटे मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। फर्ज किया C6H12O6 प्लस 6O2 दैट लीड्स टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। इस रिएक्शन का नाम है बेटा रेस्पिरेशन। ये एग्जाम्पल है ऐसे रिएक्शंस जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं, उसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए, मसलन अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन्स बनाई जा रही हूँ, फैटी एसिड्स को जोड़ के लिपिड्स बनाए जा रहे हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के डीएनए आरएनए बनाया जा रहा हो, या अगर हम सादा सी एक एग्जांपल लें तो वो है बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, याद आया लाइट और क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस रिएक्शन को बेटा हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म है। सही है। ये तो अब आप कहेंगे सर इसका उससे क्या लेना देना, ये मैं अभी आपको बताता हूं कि इसका उससे क्या लेना देना है, लेकिन अभी तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो बेटा बताएं। अब हम आगे चलते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन के ऊपर। दरमियान में कोई चीज रह तो नहीं गई? नहीं जी, नहीं रह गई। सही है। तो एनाबॉलिज्म भी समझ आ गया। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ये तो हमें पता चल गया। अब हम एंजाइम्स की डेफिनेशन के ऊपर कहेंगे तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये मैं आपको बताता हूं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायोकैटालिस्ट
ये लफ्ज मैंने जानबूझ के नीचे लिखा क्योंकि मैंने इसको आगे इलेबोरेट करना है, ठीक है। तो एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन बेटा प्रोटीन्स होती हैं दो तरह की, फाइबरस प्रोटीन जो सीधे धागे होते हैं, और अगर आप ये समझेंगे एक सीधा धागा है एक ऐसी, तो वो फाइबर नुमा है तो फाइबरस प्रोटीन, और अगर वो इस तरह अपने ही गिर्द कॉइल शॉइल होके ऐसे गुच्छा सा बन गया है तो उस चेन को, उस प्रोटीन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। फाइबरस प्रोटीन्स वो है जो हमारे मसल्स के अंदर होती हैं, मसलन हमारे मसल्स में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, एक्टिन है, मायोसिन है, आप ये दोनों प्रोटीन्स के बारे में आप पहले, ट्यूबुलिन है, ट्यूबुलिन भी एक फाइबरस प्रोटीन है, आप इनके बारे में जानते हैं इसलिए मैंने वही बताई है, ठीक है। और दूसरी ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना है, ये खून के अंदर होती है, ठीक है, इसके बारे में हम आखिरी चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। अच्छा, तो एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब अंदाजा लगाएं एंजाइम्स प्रोटीन किस चीज के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के, तो एंजाइम प्रोटीन है तो एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड्स के ही बने होते हैं। तो एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन विच एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। अब बायोकैटालिस्ट अगर आपने देखना हो तो कैटालिस्ट क्या होता है, आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। कैटालिस्ट उस चीज को कहते हैं बेटा जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे पर उस रिएक्शन में बकलम खुद इन्वॉल्व खत्म इस्तेमाल ना हो। कैटालिस्ट उस चीज को कहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे लेकिन उस रिएक्शन में इस्तेमाल ना हो। मसलन इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है उधर और एक दूसरा बंदा है उधर, तो इन दोनों की आपस में लड़ाई जो है वो हो रही, मतलब वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अब एक बंदा है वो क्या काम करे, वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, वो उसको बुलाए गाल सुनी, इसको भी बुलाए गाल सुनी, और दोनों साइड पे हो जाए। अब तो रिएक्शन हो गया ना, इसने रिएक्शन की स्पीड को क्या किया, तेज कर दिया। तो ऐसी चीज जो रिएक्शन की स्पीड को, आप स्पीड की बजाय अच्छा लफ्ज होता है रेट ऑफ रिएक्शन। The catalyst are the substances which speed up the chemical reaction but are not, उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते, वो वापस अपने आराम से चुप करके निकल लेते हैं। ये जो बायो कैटलिस्ट, बायो से मुराद जिंदा चीजों के अंदर, तो ऐसा कैटलिस्ट, ऐसी चीज जो जिंदा चीजों के अंदर जो होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाए और उसमें इस्तेमाल ना हो, उनको हम कहते हैं बायो कैटलिस्ट। और एंजाइम्स बेटा हमारी बॉडी के बायो कैटलिस्ट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स कैसे बायो कैटलिस्ट है सर, दे स्पीड अप द बायो केमिकल रिएक्शंस, दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक हो गया जी। अब सवाल पैदा होता है सर हाउ दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, है कि नहीं। सो ये कैसे सर, कैसे, इस हाउ का जवाब मैं आपको देता हूं। उस जवाब को देने से पहले बेटा एक चीज मुझे आपको बतानी पड़ेगी, और उस चीज की डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी, सोच लो, खुद ही कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, अगर आप गौर करें, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको सही समझ आ जाएगी। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट a biochemical reaction। एक ऐसी एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो किसी, देखें बेटा अगर आप गौर करें तो आप कभी आग जलानी हो तो आग जलना एक केमिकल प्रोसेस है, और अगर आप उसको, जब तक आप उसको खुद इग्नाइट ना करें तब तक वो आग स्टार्ट नहीं होती। और वो इग्निशन, कम से कम इग्निशन, छोटे से छोटा स्पार्क जो आपको देना पड़े और वो चीज़ जलना शुरू हो, वो छोटे से छोटे स्पार्क में जितनी एनर्जी है वो बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी है। या अगर मैंने यहां से मुल्तान जाना और फर्ज किया मुल्तान का किराया जो है वो यहां से लेकर 800 रुपए या 1000 रुपए है, तो जब तक मेरे पास 1000 रुपए नहीं होंगे मैं यहां से, ये मिनिमम अमाउंट, इससे ज्यादा मेरे पास करोड़ों हो सकते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा मेरे पास जितने भी पैसे हों वो एक्स्ट्रा है। कम से, जिस बंदे के पास 1000 रुपए से कम हो वो मुल्तान नहीं जा सकता, सही है। तो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उसका
वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। या इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह लेते हैं, ये बड़ी आसान चीज है बेटा। फर्ज किया एक मैं ग्राफ बनाता हूं, फर्ज किया ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। एक बंदे ने पॉइंट सी तक जाना है तो उसके पास जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी इसके ऊपर चढ़ने की, यानी इतनी एनर्जी, ये इधर लिखें एनर्जी, ठीक है, जब तक उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तब तक वो क्या करेगा, वो इस पॉइंट तक नहीं रिएक्शन नहीं हो सकता। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। अब आते हैं सवाल के ऊपर, सर हाउ एंजाइम स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। या क्या इसकी मतलब यह है कि बेटा अगर मैं यहां से आपको एक सुरंग बना दूं और कहूं कि यहां से इधर आ जाओ, अब आपके पास इतनी एनर्जी भी होगी तो आप आ जाएंगे। सो एंजाइम कैसे, बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, और साथ में आप लिखेंगे व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स, सवाल आता है हाउ एंजाइम स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन, फिर आप कहेंगे बेटा एंजाइम स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। आगे डॉट लगा के आप लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम किस तरह, अब सवाल फिर पैदा होता है सर ये उसने कैसे किया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया, इसके बारे में, इसके 3 मेथड हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी वो अगली मेरी क्लास का टाइम हो गए हैं। तो ठीक है बेटा, इतना काफ़ी है आज के दिन के लिए इंशाल्लाह। और एक्टिवेशन एनर्जी तक आपको अगर समझ आ गया है तो बाकी का काम हम आपको कल समझाएंगे।